अस्सलामुअलैकुम और वरहमतुल्लाहि आपके नबी वबरकातुहू। की एमटी नेटवर्क अजमतों का को आपको आप लोग एहतराम भी है। सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। इसलिए खिताब आप ही से है, मोमिनीन से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। अगर आयत करीमा की शान नुज़ुल को देखें कि किस पस मंजर में यह आयत नाजिल हुई, तो मुख्तसर यह है कि जब नबी ने फारान की चूटी से ऐलान फरमा दिया कि मैं अल्लाह का नबी, आखिरी नबी, सबसे पसंदीदा दीन, दीन मजहब इस्लाम लेकर आया हूं, तो ऐ मक्का वालों, ऐ दुनिया वालों, अब तुम पर फर्ज है कि सिर्फ मेरे ऊपर ईमान लाओ, तौहीद और रिसालत का इकरार करो। अब इबादत करना है तो सिर्फ अल्लाह की करना है, राजी करना है तो अल्लाह व रसूल को और मोमिनीन को राजी करना है। ये पैगाम सफा की पहाड़ियों से अल्लाह के नबी ने रिलीज फरमाया था। जहां सारे हुज्जाजे किराम जा रहे हैं, सफा मरवा की सही कर रहे हैं, जब नबी ने यह पैगाम नश्र फरमा दिया, अब भी कुछ लोग इस्लाम को छोड़कर यहूद और नसारा के बारे में, यहूदियत और नसरानियत के बारे में, मजूसियत के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। अल्लाह ताला को यह बात पसंद नहीं आई कि जब मैंने अपने महबूब को भेज दिया है, पसंदीदा दीन दे दिया है, तो अब तुम दूसरे दीन की क्यों बात करोगे? तुम गैरों की तारीफ और तौसीफ क्यों करोगे? तुम दूसरों की इज्जत और इकराम की बात क्यों करोगे? तुम्हें अब बात करनी है तो अपने रब के बारे में करो, तुम्हें तारीफ करनी है तो अपने मुस्तफा की करो, अपने आका की करो। रब को यह बात पसंद नहीं आई कि मोमिन हो तुम, मुसलमान हो, यहूद और नसारा को खुश करने में लगे रहो, खैरों को खुश करने में लगे रहो। ये रब को पसंद नहीं आई ये बात। और जो बात रब को पसंद नहीं आए, मोमिन को भी पसंद नहीं आना चाहिए। रब को पसंद नहीं आई और आपको अगर पसंद आ गई तो नुकसान किसका है? खसारा किसका है? जन्नत तो रब के दस्ते कुदरत में है, जहन्नम का मालिक तो परवरदिगार है, आखिरत की जजा और सजा तो रब पर मुनासिर है। तो अगर रब की रजा पर राजी नहीं रहोगे तो रब का कुछ नुकसान नहीं है, वो नुकसान से पाक है, वो बेनियाज है, वो मुख्तार है, वो हकीम मुतलक है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। उसको कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है। हां, जो रब की रजा के खिलाफ काम करे वो खसारे में होगा, दुनिया में भी, आलम बरज़ख में भी, खबर में भी और मैदान महशर में भी वो खसारे में रहे। लेकिन आलमिया यह है कि शमे इस्लाम को बुझाया कैसे जाए? नमाजों से दूर कर दो, इश्क़ मुस्तफा से दूर कर दो, इबादत से दूर कर दो। मुसलमान तो इन्हीं चीजों का नाम है, नमाजी नहीं तो क्या मुसलमान है? इस्लाम की तालीमात नहीं है तो क्या मुसलमान है? फराइज की पाबंदी नहीं है तो क्या मुसलमान है? खुदा की अज़मत दिल में नहीं है तो क्या मुसलमान है? मुस्तफा का इश्क सीने में नहीं है तो क्या मुसलमान है? तो इन लोगों ने कहा कि जिस्म रहने दो, रूह इसकी खोखला कर दो। और इकबाल ने बहुत पहले वार्निंग दे दिया था कि गोरे तो चाहते ही हैं कि फाका कश
कि मौत से डरती नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इनके बदन से निकाल दो, फिक्र अरब को देकर फिरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज यमन से निकाल दो। ये तो चाहते ही थे, मगर मुसलमानों ने उसकी चाहत में अपनी चाहत मिला लिया। आज हुकूमत हिंद हो, मरकजी हुकूमत हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर हज ही की बात कर ली जाए, पहले हज में कितनी फैसिलिटीज थी, सब्सिडी थी, सब खत्म कर दिया। हज के चार्जेस बढ़ा दिए गए। कहां 1.5 लाख में हज होने वाला आज पहुंच गया 4 लाख, 4.5 लाख सरकारी कोटा। करेंसियों के तबादला में कुछ सहूलियत दिया फराहम कराई जाती थी इस जमाने में, इस दौर में, इस बार वो भी खत्म कर दिया गया। शहरों में मनी एक्सचेंज तो आसान है, जो हाजी दूर दराज कोरबा गांव से आ रहे हैं उनके लिए मनी एक्सचेंज, रुपए को रियाल में बदलना कितना तकलीफ का काम है, इस बार के हाजियों से पूछो। ये नई मुसीबत खड़ी किया हुकूमत हिंद ने, किराया बढ़ा दिया हुकूमत हिंद ने, तब भी इनके दिल की आग ठंडी ना हुई। अब फ्लाइट का वक्त दे दिया गया, टाइम दे दिया गया, हाजी एयरपोर्ट पहुंचे, अब फ्लाइट है ही नहीं, गायब है। पूरी तैयारी के साथ 12-12 घंटा, 24-24 घंटा, एक 2 दिन बैतुल हुज्जाज में जाके इंतजार है। मुश्किल से बैठे तो मदीना शरीफ एयरपोर्ट में उतरे या जद्दा एयरपोर्ट में उतरे, वहां पुरसान हाल नहीं। वहां से किसी तरह गए तो होटल में दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। या अल्लाह के घर के मेहमान वहां से आप दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसकी नियत में खोट है हुकूमत हिंद की नियत में। और स्टेट गवर्नमेंट कहीं की भी हो, उनके हामी हामी ला रहे, कहने को तो सब है कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कितने लोग मुसलमानों के साथ हैं तो देखा जाता है। क्यों? हज महंगा कर दो, सब्सिडी खत्म कर दो, प्रॉब्लम खड़ा कर दो, ताकि हज में जाना ही छोड़ दें, एक इबादत से दूर हो जाए। इन्हें ये नहीं मालूम कि नादान ये जहाज का, पानी जहाज का दौर तो अब शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हजरत आदम ने ऐलान किया था, हजरत इब्राहिम ने, लोगों हज करने आओ, तो मियां जो हज करने जाएंगे उन लोगों ने अपनी मां की सुल्बों में, मां के पेट में बाप की सुल्बों में कह दिया था लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अरे जहाज हो तब भी जाएंगे, जहाज नहीं हो ये तब भी जाएंगे। इन्हें इन दीवानों की कैफियत मालूम नहीं है। इन्होंने तारिक बिन जियाद की कहानी सुनी नहीं है, इन्होंने खालिद बिन वलीद की बहादुराना शान, और इनको क्या मालूम, खुद तुम्हें नहीं मालूम कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़ा हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिया घोड़े हमने, घोड़ों को समुद्रों में दौड़ाया है वो तुम थे, समुद्र पार करके कश्तियों को आग लगाया है वो तुम थे। इनकी नियत तो है ही खराब। सुल्म करो, किराया बढ़ा दो, पासपोर्ट का मामला पेचीदा कर दो, ताकि ये लोग इबादत से महरूम हो जाए, हज से महरूम हो जाए। हम आज बेगम मस्जिद में खड़े होकर अपने तमाम इन हजारों मुक्तदियों के सामने, हुकूमत हिंद के सामने एहतजाज दर्ज करते हैं कि अपनी नियत को दुरुस्त करो और हुज्जाज किराम को सहूलत फराहम करो, उन्हें तकलीफ देना छोड़ दो। वो अल्लाह के मेहमान है, उन्हें तकलीफ दे तो बहुत सारे कुर्सी में आए चले गए, तुम भी रहोगे नहीं। और हम स्टेट गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं कि खाली चीख चीख करके कहने से नहीं होगा, हम ऐसा कर दे रहे, हम ऐसा कर दे, हम वैसा कर दे रहे हैं। आपको ख्याल रखना चाहिए, चाहे खारजी मामला हो या दाखिली मामला हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। मुसलमानों, कहां कहां नहीं तुम्हें मारने की, तुम्हें इबादतों से दूर करने की कोशिश की जा रही है। अरे अजीब और गरीब आलम है।
कोल्हापुर का वाकया तो आपने सुना ही होगा, कल परसों की बात है। हिंदुस्तान के योगदान में, हिंदुस्तान के प्रोग्रेस में, तरक्की में जिनका बड़ा रोल है, उनका नाम ले लो तो दंगा फैल जाए, उनकी तारीफ कर दो तो किसी को तकलीफ हो जाए। क्यों? इसलिए कि मुस्लिम से उसका ताल्लुक है। और जो जिंदगी भर अंग्रेजों की मुखबिरी करता रहा, अंग्रेजों से माफी मांगता रहा, अंग्रेजों के लिए काम करता रहा, उसको महानायक पेश करो, बना महानायक बना करके पेश करो, पूरा मुल्क खामोश। क्यों? इसलिए कि उसका इस्लाम से नहीं, मुसलमानों से नहीं, किसी और से ताल्लुक है। समझो मुसलमानों हालात कैसे हैं। क्या हम अपने बुजुर्गों की याद को मनाना छोड़ दें? तुम्हारे कहने पर हम अपने असलाफ को याद ना करें? हिंदुस्तान में जिन लोगों ने कुर्बानियां पेश की है, हम उन्हें याद ना करें? तुम गद्दारों को याद करोगे तो वफादार, और हम वफादारों को याद करें तो गद्दार। ये ड्रामा बंद कर दो। बहुत दिनों तक ये ड्रामा चलेगा नहीं। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, हिंदुस्तान का दस्तूरुल अमल है, तो उस दस्तूरुल अमल के मुताबिक, उन कवानीन के मुताबिक जिनके जो हुकूक है उनको वो हुकूक दिया जाए। और हैरत तो इस बात पर है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी गैर तो गैर, जिन लोगों को हिंदुस्तान भर से मुसलमानों ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा, बना मुस्लिम चेहरा, ये जाकर के हुकूमत के आलाकार बन गए, चमचे बन गए। अब वो एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है, बात उनकी हलक में अटक कर रह गई है। एक भी किसी मुस्लिम नेता का बयान आया, जब वोट मांग रहा है तो सारी हमदर्दियां दिखा रहा, और जिता दिया तो साहब पार्टी का ऑर्डर नहीं। इन चमचों का यह हाल है कि पार्टी का ऑर्डर ना हो ये कमीने बाथरूम में नहीं जा पाएंगे। इतने गुलाम बन गए हैं ये अपने पार्टी को जाकर। हम तो हमेशा कहते हैं वो कहीं भी हिंदुस्तान का कोई भी मुस्लिम लीडर हो, एमपी हो, एमएलए हो, अरे तुम जीते हो तो सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों ने तुम्हें वोट दिया है, वरना पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मुस्लिम एमपी एमएलए दिखा दो कि दूसरे के वोटों से वो एमएलए एमपी बन करके राज्यसभा में या पार्लियामेंट में पहुंचा हो, दिखा दो एक को। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती, तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती कि पार्टी का झंडा तुमने किसी का भी थामा हो, मगर वोट तुम्हें मुसलमानों ने दिया इसलिए कि तुम मुसलमान हो, और उनके मुद्दों में मुद्दे को जाकर ऊपर बुलंद करो। क्रिश्चियन जीत के जाता है, अपने समाज का मुद्दा उठाता है पार्लियामेंट में, यहूदी जीत के जाता अपने समाज का मुद्दा उठाता है, मौजूसी जीत के जाता अपने समाज का मुद्दा उठाता है, सिख जीत के जाते अपने समाज का मुद्दा उठा रहे हैं, दिगर नन मुस्लिम यार अपने समाज का मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे मुस्लिम दलालों को क्या हो गया है कि वहां हो जाने के बाद ये मुसलमानों को भूल ही जाते हैं। ये अपने मुद्दा क्यों नहीं बयान करते, ये मुसलमानों की हुकूक की बात क्यों नहीं करते। इल्ला माशाअल्लाह इन सैकड़ों में हो सकता है दो चार ऐसे हो जो कुछ सही बात करते भी हो, मगर अक्सर एक्सपीरियंस, तजर्बा और मुशाहिदा तो यही है। इसलिए मुसलमानों अब तुम्हें गौर करना होगा, वरना आज औरंगजेब के नाम लेने पर पाबंदियां आयद हो रही हैं, कल गरीब नवाज के नाम लेने पर भी पाबंदी आयद की जा सकती है। परसों सैयद अशरफ मखदूम सिमनानी के नाम लेने पर भी पाबंदी आयद की जा सकती है। किसी दिन हुजूर वारिस से पाक के नाम लेने पर भी कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है। कुछ दिनों के बाद आला हजरत के नाम लेने पर भी कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है। तो क्या किसी को तकलीफ हो जाए हम गरीब नवाज का नाम लेना छोड़ देंगे, मखदूम सिमना का नाम लेना छोड़ देंगे, सैयद सालार मसूद गाजी को याद करना छोड़ देंगे? अरे जब तक जिस्मों में हमारी रूह है इनका नाम लेते रहेंगे। इनका नाम तुम उसी वक्त जुदा कर सकते हो जब हमारे जिस्म से हमारी रूह जुदा होगी।
इसलिए मेरे भाई फैसला आपको करना होगा कि कितना खतरनाक दौर आ रहा है। नाम तो शहरों के बदले ही जा रहे हैं, मोहल्लों के बदले ही जा रहे हैं। अब लोगों के नाम लेने पर प्रतिबंध है। कल को इकबाल के नाम लेने पर कोई पाबंदी बैठा देगा, मौलाना जौहर के नाम लेने पर पाबंदी बैठा देगा, अल्लामा फजले खैराबादी के नाम लेने पर पाबंदी बैठा देगा, अबुल कलाम के नाम लेने पर पाबंदी बैठा देगा। तो इन लोगों ने जंग आजादी में, वतन को आजाद करने में जितना बड़ा हिस्सा लिया, हम उनको याद न करें। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान की सरहद तक किसी भी रोड में देखो, जंग आजादी की तारीख पढ़ो, उस रोड में जब गुजरते थे तो ऐसा पेड़ नहीं था जिस पेड़ पर उलमाए किराम की लाशें न लटक रही हो। इतनी कुर्बानियां दिया है, तब हमारा ये हिंदुस्तान आजाद हुआ, तब ये हमारा मुल्क आजाद हुआ है। हमने खून दिया है, तुमने तो उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाया है। तुम सीना फख्र करके चौड़ा करके चल सकते हो, हमने तो खून दिया है मियां। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीना तो पहले से चौड़ा है, हम दिखाते नहीं हैं। हमें तो अपने वतन से मोहब्बत है। हमारा ही नारा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हिंद की, ये गुलिस्तान हमारा। और ये नारा खाली हिंदुस्तान में नहीं गूंजता है, हिंदुस्तान का ये नारा पूरी दुनिया में गूंजता है। इसलिए मेरे भाई मुसलमानों, बेदार होने की जरूरत है। तुम्हारे हज को खतरे में डाला जा रहा है, नमाजों को खतरे में डाला जा रहा है, मस्जिदों पर हमला करके, मदरसों पर हमला करके तालीम पर हमला किया जा रहा है, रोका जा रहा है तालीम को। कि अब भी मुसलमान बेदार नहीं होंगे? इन्हें फैसला लेना चाहिए। और मैं जो कह रहा हूं कि हमारे मुस्लिम नेता हो, कहीं का भी हो, सियासी लोग हैं, बड़े लोग हो, इन्हें मैं कहता हूं मियां जो भी करो, कभी कभी अल्लाह और रसूल की रजा के लिए भी काम कर लिया करो। और अल्लाह और रसूल की रजा किसमें है? अपने मुसलमान भाइयों को राजी करने में है, मोमिनीन की रजामंदी में है। अल्लाह उस बंदे के काम में लग जाता है जो बंदा बंदों के काम में लग जाता है। इसलिए आज हमें हालात को समझने की जरूरत है, वरना हीरो को जीरो बनाकर पेश करने वाले, जीरो को हीरो बनाकर पेश करने वाले ये फिरका परस्त ताकत है, तुम्हें कहीं का रहने नहीं देंगी। लेकिन हम भी कह देते हैं इंशाअल्लाह कुछ बेदार है मुसलमान, और जिस दिन बेदार हो जाएंगे मुसलमान, इंशाअल्लाह उस दिन फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान के हर नक्शे से, हर लम्हे से आवाज आएगी कि वफादारी हमारे साथ तो मुसलमानों ने किया। हम दूसरों की कुर्बानियां का इनकार नहीं करते। वतन अजीज है, हर धर्म के लोग रहते हैं, सबकी कुर्बानियां शामिल हैं, लेकिन किसी की कुर्बानियों को ऐसा पेश कर दो कि कुतुब मीनार बना दो और किसी कुर्बानियों को एक नक्श भूल जाओ, ये तारीख के साथ नाइंसाफी है। इसलिए मेरे भाई, कुर्बानी करीब है, आइंदा जुमा से इंशाअल्लाह कुर्बानी पर बयान होगा, तो कुर्बानी से पहले आपको कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जब आपके मजहब पर, शिआर पर, आपके मरासिम पर, रसूमात पर हमला हो जाएंगे तो फिर यार बचेगा क्या? मुसलमान किसको कहते हैं? नमाज पढ़ने वाले को, रोजा रखने वाले को, हज करने वाले को, ज़कात देने वाले को, इंसानियत की खिदमत करने वालों को, माँ बाप, इसी का नाम तो मुसलमान है, खाली बॉडी का नाम मुसलमान दे रही है। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि कुरान का ऐलान है, ए ईमान वालों, मुसलमान हो जाओ, पहले मुसलमान। अपनों का तस्करा आता है तो फौरन गाली शुरू कर देते हो, अब दूसरों की बात आती है तो एक लफ्ज नहीं निकलता। कितना बड़ा आलम यह है कि एक मुसलमान किसी का मर्डर कर दे। आज तक ऐसे लोगों को किसी मुसलमान ने सराहा नहीं, गलत है, लेकिन कोई गैर को मार करके, टुकड़े टुकड़े करके, बाल्टियों में डाल करके फेंक दे, घर में बंद कर दे, वो दहशतगर्द नहीं है। वो फितना तो आज के अखबारात को देखो उठा करके, महाराष्ट्र का वही वाकया,
जहां एक हिंदुस्तान के बादशाह के नाम लेने पर प्रतिबंध है, वहीं पड़ोस में एक गैर को मार करके टुकड़े करके बाल्टियों में बंद करके रख रहा है। वो दहशतगर्द नहीं है, वो आतंकवाद नहीं है, वो फितना परस्त नहीं है। और यही हरकत मुसलमान कर दे तो दूसरे तो बाद में चिल्लाएंगे ये मुसलमान जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, मुहज्जब कहते हैं, ये कमीने गला फाड़ बहुत जालिम था। वो तो किसने कहा नहीं जालिम था? अब तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? जब दूसरे करें तब तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? जुर्म होता है कोई भी करे, करप्शन होता है कोई भी करे। इस्लाम कभी जुर्मों की सराहना नहीं करता, इस्लाम कभी करप्शन की तारीफ नहीं करता। इस्लाम तो दुनिया से करप्शन को, जालिम को मिटाने ही के लिए आया है। इसलिए हमारे समाज के लोगों को बेदार होना चाहिए, हक बात को समझना चाहिए, गलत बात को समझना चाहिए और हक बात का इजहार करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं मियां कि तुम सब कुछ हो, लेकिन ये मोमिन और मुसलमान हो। मरने के बाद तुम्हें खुदा व रसूल की बारगाह में अपना चेहरा दिखाना होगा। ख्याल करो अल्लाह का, ख्याल करो रसूलुल्लाह का। परवरदिगार आलम हमें सच्चा मोमिन और मुसलमान बनाए। अस्सलाम।